हेलो एवरीवन, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग सब अच्छे से होंगे। आज आप लोगों को एक बात शेयर करनी थी, तो मुझसे रहा नहीं गया। मैं अभी आई मार्केट से, तो मैंने कहा सबसे पहले आप लोग से एक बात शेयर करती हूँ जो मेरे साथ हुआ है। एक इंसिडेंट हो गया, एक दुर्घटना हो गई। इस सब से सीख लेनी चाहिए और सावधान रहना चाहिए। मैं शुरुआत से बताती हूँ आपको कि मेरे घर में जो मेड काम करती है, जो मेरे यहाँ हेल्पिंग हैंड है, वो उसको कहीं से मतलब उसको अपनी तनख्वाह में से 2000 का नोट मिला। तो उसने बोला कि दीदी आप ना मुझे इसका चेंज दे दीजिए, क्योंकि मैं सामान लेती भी जाऊंगी तो दुकानदार जो है ना चेंज नहीं करके देता और पैसे रख लेता और बोलता है जब और सामान लोगी तो उसमें काट लेंगे। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, अब 2000 के नोट तो चलते नहीं, मतलब मिलते नहीं है जल्दी। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, मैंने 2000 का नोट लिया और उसको 400-500 के नोट दे दिए और हो गया। उसके बाद मैं यहाँ पास के ही एक घर के पास ही एक लोकल मार्केट है जहाँ आपको सब सारी चीज़ें मिल जाती है, रिक्वायरमेंट के सारे सामान मिल जाते हैं। तो मुझे वहाँ जाना था, मैं वहाँ चली गई, वो 2000 का नोट डाल के और बाकी सब डाल के अपना चली गई वहाँ पे। वहाँ गई तो मुझे एक वुडन कोम लेना था, बिंदी लेनी थी, मतलब यही कुछ चीज़ें लेनी थी। तो मैं शॉपकीपर से लिया, तो मेरा उसने बिल बोला कि 240 रुपये हुए। जब तक मैं सामान ले रही थी उससे पहले एक बगल में एक लेडी आई जो 35 की, अराउंड 35 के आसपास होगी, छोटी सी उसकी 6-7 साल की बेटी थी। तो उस शॉप से उसने काफ़ी सामान लिया, टी शर्ट ली, शॉर्ट्स लिए और बैंड लिया, क्लिप्स ली कलरफुल, ये सब उसका सामान था। खैर कोई बात नहीं। तो मैंने भैया को बोला कि भैया मेरे पास 2000 का नोट है, आप ले लोगे? बोला हाँ दे दीजिए, मिलते नहीं है, दे दीजिए, अच्छा है बंधा नोट रहेगा। मैंने उसको दे दिया, उसने बोला अभी देते हैं। तब तक मेरी एक फ्रेंड आ गई और हम उससे बात करने लगे और मैंने 2 बार भैया को बोला भैया मेरे को चेंज दे दो, बोला दे रहे हैं। मैंने कहा चलो उस कस्टमर को निपटा रहा है तो देंगे। जब वो उसने बात कर ली तो उसने मुझे जो है 540 रुपये वापस करे। हाँ 540 रुपये मेरे को वापस करे, और जबकि उसको मुझे देने चाहिए, वो शॉपकीपर मुझे वापस करता 1640 रुपये। 2000 का नोट दिया, 260 रुपये का सामान है तो इतना वापस करना था। मेरी मैथ्स बहुत ख़राब है, लेकिन फिर भी चलो इतनी काउंटिंग तो रहती। तो मैंने कहा कि भैया ये आप और पैसे, मुझे लगा अभी दे रहा होगा। तो बोला हाँ हो गया मैडम। हमने कहा भैया मैंने तो थोड़ा सामान लिया, ये इतना कैसे हो गया ये बिल? आप मेरे को और पैसे दीजिए, 1000 रुपये मतलब और पैसे दीजिए। तो कहने लगा कि 1100 रुपये और आप मत दीजिए। तो वो कहता है कि नहीं आपने इतना सामान लिया। मैंने कहा मेरे हाथ में तो यही सामान है, मैंने तो इतना सा लिया। मेरी फ्रेंड भी खड़ी हुई थी, वो भी बोलने लगी अभी तो इतना ही सा सामान लिया, फिर से काउंट करो। मैंने कहा फिर से काउंट करो, ऐसा क्या मैंने इतना महंगा सामान ले लिया जो इतना बिल आ गया? बोला आपने टी शर्ट ली। मैंने कहा मैंने कब ली टी शर्ट? क्या आपके साथ जो लेडी थी? मैंने कहा वो मेरे साथ लेडी कब थी? वो कोई और आया था शॉप में और मैं कोई और थी। मैंने उनसे बात भी करी, मैंने तो उनकी तरफ स्माइल भी नहीं करी, मैंने तो उनका सामान भी नहीं देखा और आपने मेरे ऊपर कह दिया। कहते मैडम जब वो ले रही थी तो जब बिल हुआ तो उन्होंने कहा आपको अभी नोट तो दिया है, और ये कह करके मुझे लगा कि आपके साथ है। मैंने कहा कोई भी कुछ कह देगा तो अच्छा। इतनी देर में बात करें, मैंने सोचा मैं उन लेडी को पकड़ लेती हूँ, तो मैं बाहर की ओर गई। तब तक उस लेडी ने शायद हम लोगों की बात या कुछ सुन ली थी या जो भी था। मैं जब बाहर गई तो थोड़ा सा वॉक था, मतलब आगे जाने में इतना तेज़ दौड़ नहीं पड़े, सारी शॉप्स थी वहाँ पे और फेस्टिवल आ रहा है तो सब तरह की शॉप लगी हुई थी। तो मैं जब तक बाहर भागी तो वो ऑटो में बैठ चुकी थी, और जब मैंने भैया रोको रोको बोला, वो उसमें से ऐसे झांकी और स्माइल करी और ऑटो चला गया। अब मैंने वापस शॉप के पास आई, मैंने कहा भैया वो तो देखिए, वो भी शॉपकीपर भी मेरे साथ भागा और वो चला, वो थोड़ा दूर तक भागा लेकिन नहीं भाग पाया, ऑटो वाला चला गया। ऑटो वाले ने सुना भी नहीं और ये अपना चली गई। मुझे बहुत, मतलब मैं क्या बताऊं कि सामने से जैसे डकैती कहो या धोखाधड़ी कहो। मैंने कहा भैया आपकी गलती, आप कोई भी शॉप में बगल में खड़ा, अभी ये खड़ी मेरी फ्रेंड, ये कुछ आपसे लेंगी तो आप मेरे बिल रख दोगे, तो आप तो फिर सारी दुकान में जितने आए उन सबका बिल मेरे पास रखना है। तो पेड़ लगा है। मुझे बड़े, मतलब मैं इरिटेट हो गई और मैं उस पर गुस्सा करने लगी। फिर कहता है कि मेरी गलती नहीं। मैंने कहा आप देख तो लेते, मैं आपसे सामान लेने के बाद जब आपने मुझे 260 रुपये बोले और मैं बराबर बोल रही पैसे वापस करो, पैसा लो, तो मैंने तो आपसे ये नहीं कहा कि इन सब का हो जाने के बाद मुझे जितना आए उतना बिल करके दे देना। ये तो मैंने बोला नहीं, मैं तो अपने का मांग रही थी। अब वो क्या करता, खैर उसने मेरे पैसे तो वापस करे। मैंने कहा भैया ऐसा करते हैं हम दोनों आधा आधा कर लेते हैं। अब ना मेरी तो बिल्कुल भी गलती नहीं थी, लेकिन शॉपकीपर का कहता कोई बात नहीं मैडम कभी तो आएगी। मैंने कहा तुम जानते हो ये कभी नहीं आएगी यहाँ पे, और तुम पहचानते हो, तुम्हारे यहाँ सीसीटीवी लगा है? कहता अब ये छोटी सी खुली दुकान है, इसमें सीसीटीवी क्या लगाएं? और सही
मैंने कहा भैया आपकी शॉप में सीसीटीवी नहीं लगा है, देखो केमिस्ट वेमिस्ट की शॉप में लगा होगा। तो केमिस्ट शॉप वालों ने कहा हमारा जो गेट के पास है, उनका गेट उस साइड था और शॉप इधर थी, तो हमारे गेट के पास लगा है और इधर है। फिर हम बगल के एक और केमिस्ट वाले के गए तो उसने भी बोला कि हमारा इधर लगा है। तो हमने कहा किसी भैया तो दूर था, 2 जगह हमने पता लगाया, दोनों जगह कहीं नहीं। फिर एक जगह हल्का सा हमें दिखने लगा, हमने कहा भैया जूस वाला था, उसने लगा रखा था। तो मैंने कहा भैया देखो ज़रा, तो उसने देखा पर वो एक पिलर था बहुत बड़ा सा, वो पिलर उनके सामने आ रहा था, उसमें बच्ची की फ्रॉक दिख रही थी और इनका सूट दिख रहा था। तो पर अब सूट और फ्रॉक से कहाँ तक हम लोग खोजेंगे और कहाँ तक हम लोग जाएंगे। मतलब कोई जना मतलब इतना गिरा हुआ और कितने कॉन्फिडेंस से आकर के आपने वो 2000 का नोट भी देख लिया, आपने ये भी देख लिया कि हमने सिर्फ 260 रुपये के सामान लिए, बाकी का आपने काउंटिंग करके सामान लिया। मतलब आपने पूरा इंटेलिजेंट, मतलब कितना सोचते हैं लोग। और हमने दूर तक नहीं सोचा, हमने कहा अभी दे रहा होगा, हमारी गलती नहीं है, हम बात करने का भाई इतना प्रेशराइज नहीं करा कि दे। और वो भी सोच रहा अभी दे रहा, और वो ये सोच रहा था कि अभी पूरा जब सामान हो जाएगा एक साथ बिल कर देंगे, क्योंकि उन्होंने ऐसा बोल दिया। मतलब आप लोग भी इस तरह से सावधान रहिए। ये सब चीज़ें जो है ना बहुत सारी सीख बताती हैं कि जब आप जितना पैसा दीजिए आप तुरंत अपना पैसे का हिसाब ले लीजिए। ये गलतफहमी या गलत चीज़ें या कोई और गलत कर दे, इस तरह से हो सकता है। बात अभी तो ये थोड़ा सा पैसा ऐसे हुआ है, चलिए मेरे को तो आपस में शॉपकीपर का कितना बड़ा नुकसान हुआ। वो तो बेचारा रोज़ाना खड़ा रहता, थोड़ा सामान बेचता, उसकी उतने का वो चार्ज भी देता होगा जहाँ उसने अपना टेबल लगा के सामान रखा है। लेकिन इस तरह से किसी के साथ भी हो सकता है आप लोगों को, इसीलिए मैंने शेयर करा आकर के कि मैं आप लोग से शेयर करती हूँ कि कभी भी कहीं पे भी जाइए तो आप लोग सावधान रहिए। थैंक यू।